एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में लिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वो अपनी दयालुता, जरूरतमंदों की मदद करने और अपने उज्ज्वल, जिज्ञासु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। लिली अपनी दादी के साथ रहती थी, जो एक बुद्धिमान महिला थी जिसने उसे विनम्रता का मूल्य और घमंड के खतरों के बारे में सिखाया। एक दिन जब लिली अपने गांव के पास के जंगल में घूम रही थी, तो उसे पेड़ों के बीच छिपी एक बूढ़े मोची की दुकान मिली। मोची एक रहस्यमय व्यक्ति था जो सबसे असाधारण जूते बनाने के लिए जाना जाता था। जैसे ही लिली ने खिड़की से झांका, उसकी नज़र एक जोड़ी खूबसूरत लाल जूतों पर पड़ी। वे ऐसे चमक रहे थे जैसे कि वे सूर्यास्त से ही बने हों। लिली को उनके प्रति एक अकल्पनीय आकर्षण महसूस हुआ। क्या तुम उन्हें पहनकर देखना चाहोगी? एक आवाज ने पूछा। बूढ़े मोची को दरवाजे पर खड़ा देखकर लिली आश्चर्य से उछल पड़ी। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, लिली हकलाते हुए बोली। मोची ने धीरे से मुस्कुराया। ये जूते बिक्री के लिए नहीं हैं, ये जादुई हैं और ये अपने मालिक को चुनते हैं। अगर आप इन्हें पहनकर देखें और ये फिट हो जाएं, तो ये आपके हो जाएंगे। लिली झिझकी, लेकिन जूतों के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। उसने इन्हें पहना और उसे आश्चर्य हुआ कि ये बिल्कुल फिट हो गए। जूते हल्के से चमक रहे थे और लिली को खुशी का एहसास हुआ। ये जूते जादुई हैं, मोची ने समझाया। ये तुम्हें बहुत खुशी देंगे, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, इन्हें कभी मत भूलने दो कि तुम कौन हो। लिली ने सिर हिलाया, मुश्किल से सुनते हुए। वो पास के शीशे में अपने प्रतिबिंब की प्रशंसा कर रही थी। वो हवा की तरह हल्का महसूस करते हुए घूमी और नाची। जूतों ने उसे खास महसूस कराया और जल्द ही गांव के सभी लोगों ने उसे नोटिस किया। वो जहां भी जाते, लोग उसके जूतों की प्रशंसा करते और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते। समय बीतने के साथ लिली बदलने लगी। वो अपने जूतों से मिलने वाले ध्यान से पागल हो गई। वो घंटों उन्हें निहारने, उन्हें चमकाने और यह सुनिश्चित करने में बिताती कि हर कोई उन्हें देखे। उसने अपनी दादी की मदद करना बंद कर दिया और दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया। एक बार दयालु और विनम्र लड़की घमंडी और आत्मकेंद्रित हो गई थी। एक दिन गांव में एक भव्य उत्सव मनाया गया और लिली ने इस कार्यक्रम का सितारा बनने का निश्चय किया। उसने अपने लाल जूते पहने और गांव के चौराहे पर चली गई। जैसे जैसे वो नाचती गई, जूते अपने आप ही जीवन जीने लगे। वे तेजी से नाचने लगे और लिली को लगा कि अब वो उन पर नियंत्रण नहीं रख सकती। घबराहट तब शुरू हुई जब जूते लिली को खींचते हुए नाचते रहे। भीड़ ने उसे बेकाबू होकर घूमते और घूमते हुए देखा। लिली ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जूतों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वे उसे गांव से बाहर, जंगल से होते हुए, पहाड़ों की ओर नचाते हुए ले गए। थकी हुई और डरी हुई लिली को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने जूतों को अपने जीवन पर हावी होने दिया है। वो भूल गई थी कि वो कौन है और वास्तव में क्या मायने रखता है। उसने जूतों से रुकने की विनती की और वादा किया कि वो बदल जाएगी और फिर से अपनी दयालु, विनम्र लड़की बन जाएगी। जूते धीमे हो गए और आखिरकार एक विशाल घाटी के ऊपर एक चट्टान के किनारे पर रुक गए। अपनी आंखों में आंसू लिए लिली ने जूते उतार दिए और उन्हें किनारे पर फेंक दिया। जब वे गिरे तो वे लाल पक्षियों के झुंड में बदल गए जो आसमान में उड़ गए और क्षितिज में गायब हो गए। लिली जमीन पर गिर पड़ी, राहत और पश्चाताप से भरी हुई। उसने घमंड के खतरों और खुद के प्रति सच्चे रहने के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा था। जब वो गांव वापस लौटी तो लिली को पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस हुआ। वो अपनी दादी के घर लौटी, अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और कसम खाई कि वो कभी भी किसी भी चीज को अपने वास्तविक महत्व से विचलित नहीं होने देगी। उस दिन से लिली ने दयालुता और विनम्रता का जीवन जिया। गांव ने उसकी कहानी को सुंदर लाल जूतों के लिए नहीं, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए सबक के लिए याद किया। और कभी कभी यदि आप सूर्यास्त के समय आकाश की ओर ध्यान से देखें, तो आपको दूर दूर तक लाल पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई देगा, जो आपको जादुई लाल जूतों की याद दिलाएगा और उस लड़की की भी, जिसने उन्हें जाने देना सीख लिया था।